बताओ कि तुम लोग कैसे आए? भाई अच्छा हुआ ना आ गए, इस बहाने मेरी मुलाकात भी हो गई। और उमैर, तुमने कभी मुझे मारूफ के बारे में बताया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ज़रा जा रहा था। कहाँ? थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। सुनो, कैसे जाओगे? टैक्सी से। घर में जब गाड़ी खड़ी है, ले लो। नहीं भाई। अरे गाड़ी खड़ी है, टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है? ले लो, शाबाश, ले लो। और सुनो, वो कल चलेंगे बाजार, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने। मेरे पास भी खत्म हो गए। अम्मा, किरण और मारूफ के लिए भी लेने, कुछ शॉपिंग करनी है। साथ चलेंगे, ठीक है? खुश रहो। यार तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो वाकई में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती है, लेकिन करेगी जरूर। वाह यार, वो यारों से होशियारी। वो तो जान देती है तेरे इशारे पे। उल्लू बना रहा है हमें। यार तुम लोग पागल हो गए हो। मुझसे ज्यादा उसके पैसे पे तो तुम लोग ऐश कर रहे हो। तभी तुम्हें नागवार हो रहा है। सीधी सी बात है, तुम हमारा पत्ता साफ करना चाहते हो। अच्छा अच्छा, लेके खा गया मुझसे सारे पैसे, क्या कर लोगे? बेटा देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे। यस, कम इन। अरे फरहान, हेलो। आप बैठो। शुक्रिया। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। क्या हुआ फरहान? कुछ नहीं। तो फिर इतने खामोश क्यों? भाई कोई बात करो। अच्छा ओके, चाय पियोगे? नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास। इतनी बिजी रहती हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिन हो गए मैं किसी से भी मिलने नहीं गई। पता नहीं सब लोग क्या सोचते होंगे। मारूफ, प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके, जाओ, तुम्हें माफ किया। वैसे किस बात के लिए? भाई तुमने किया क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ये आज तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। अजीब बदले बदले से लग रहे हो। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या मतलब है? खुदा हाफिज। फरहान, फरहान बात। कौन है? मेरा कजन था, अभी चला गया। पता नहीं क्यों इतना उलझा हुआ था। अच्छा उमर, प्लीज चाय तो मंगवा दो। Get out! देख लूंगा। I said get out! न जाने आपने अपनी आंखें बंद कर रखी, उन पे पट्टी बांध रखी है या जानबूझ के? क्या मतलब है तुम्हारा? चाचा किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांके। Press my beef, Fran!
टकरी लड़की ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है हमारे सामने। दरअसल ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये उसकी जुबान है जो तुम्हें मिल गई है। तुम्हें सहमीरे के पास कितना मीठा मंजर उतारे होंगे ना उसने तुम्हारे कानों में। मैंने कहा था ना कि खून आखिर अपना असर दिखाता है। एक मेरा भी बेटा मिला था उस कमबख्त को इश्क के गिरफ्तार किए चले के लिए। मैं पूछती हूँ उसकी औकात क्या है? और बड़ी किस के साथ गुच्छे उड़ा के लेके और अपने पास नहीं गए। तुम नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। कितना एतमाद था मुझे, कितना भरोसा था अपनी तरबियत पर, खून पर, सब खाक में मिला दिया। मुराद, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपका ये एतमाद, भरोसा, डील थी आपकी। अगर आप मेरी बात मान लेते तो। ठीक कहती हो तुम, फरहान भी ठीक कहता था, मैं ही गलत था। बहुत बुरा किया मैंने, अपने ही हाथों मेरी रुसवाई। और इसको जरा सी शर्म नहीं आई खानदान की इज्जत को इस तरह। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शाजिया, इससे कहो खामोश हो जाए, नहीं सुननी मुझे इसकी आवाज। और आज के बाद ये एक कदम भी बाहर घर से नहीं निकालेगी। इतनी सजा काफी है मेरे लिए। आज मुझे एहसास हुआ है कि बेटी जात की इज्जत क्या होती है। तेरी मुझसे गलती जरूर है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। तेरी प्लीज मुझे माफ कर दे। तेरी प्लीज, तेरी प्लीज। मामा प्लीज, मामा तेरी को समझा देना। मामा प्लीज, मामा प्लीज, मामा प्लीज तेरी को समझा। मामा मुराद तुम पता करो ना फरहान कहाँ है। हाँ, उसे ढूंढो तो सही गई। तुम देखो तो सही, उसकी तो गाड़ी भी वहां नीचे गैराज में खड़ी हुई। मुझे घबराहट हो रही है। मुराद, मैं मर जाऊंगी। मुराद, उसे ढूंढ के लाओ। मुराद, मैं मर जाऊं। मुराद, उसे ढूंढ के लाओ। ये रिपोर्ट चेक की तुमने मारू? वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चांसेस है? कुछ कहा नहीं जा सकता। इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। चैलेंज है हमारे लिए। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मारूख जी, उस दिन फरहान कुछ प्रॉब्लम में लग रहा था। हाँ, वैसे वो ऐसे ही है, बहुत मूडी। बचपन से जानती हूँ मैं उसे। आज मेरे सर में बहुत दर्द है। अरे तो टैबलेट्स ले लेना तुम। मुझे अभी पेशेंट्स की रिपोर्ट्स भी चेक करनी है। तुम रेस्ट करो, मुझे रिपोर्ट्स दे देना, मैं देख लूँ, ठीक है? थैंक्स उमर। मारूख, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, जरूर पूछो। तुम्हारा फरहान के साथ तो कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा फरहान के साथ कोई शादी का तो इरादा नहीं? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तुम टैबलेट जरूर ले लो और मैं तुम्हारी चाय भिजवा, ठीक है? क्या बात है भाई, बड़ी खामोशी छाई हुई है। लगता है किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। आप तो बस अपने काम से काम रखें।
और किसी बात से आपका क्या ताल्लुक? अच्छा। मैं ये सोच रही थी कि मारू कितनी अच्छी लड़की है। पता नहीं उमेर की उससे बात हुई भी है कि नहीं। अरे भाई, बात क्यों नहीं होती होगी? सारा दिन हॉस्पिटल में साथ रहते हैं, कोई ना कोई बात तो होती होगी ना। ओहो, ये बात नहीं है। मेरा मतलब है कि हम मारू को अपनी बहू बना लेते हैं। हाँ, इस बात का तो मैं उस दिन से इंतजार कर रहा था। बहुत देर कर दी भाई, कैसे किया इतना सब्र? देखिए ना, वो हमारी फैमिली में कितनी फिट लग रही थी। एक अपनाइयत का सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। बहुत देर मैंने उसके साथ बातें की हूँ। बहुत अपनी अपनी सी लगी हो। या अल्लाह, ऐसे लग रहा था जैसे हमारे ही घर के लिए बनी हो। मुझे तो आपके पहले जुमले से ही बात समझ में आ गई थी। तो फिर करे ना उमेर से बात। करता हूँ बात, चाय तो पियो। जी, ठीक है, बिल्डर्स की फाइल है। क्या? जैसे ही मिले फौरन मेरे पास लेके आए। हेलो जी, मैं फरहान का दोस्त बात कर रहा हूँ। जी, दरअसल फरहान काफ़ी महीनों से लंदन जाना चाह रहा था। उसके सारे पेपर्स वगैरह भी तैयार थे, मगर पता नहीं क्यों लेट कर रहा था। हाँ हाँ, उसने मुझसे जिक्र किया था कि वो लंदन जाना चाह रहा है बिजनेस के सिलसिले में। जी, लेकिन अब तो वो लंदन जा चुका है। चला गया? कब? उसने मुझे कहा था कि उसके जाने के बाद मैं आपको बता दूं। तो कोई कांटेक्ट नंबर, कोई टेलीफोन नंबर? जी नहीं, मैंने भी उससे बहुत पूछने की कोशिश की कि कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, मगर उसने कुछ नहीं बताया और चला गया। अच्छा, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। मेरा तो दिल बंद हुआ जा रहा है। इस तरह तो वो कभी भी गायब नहीं हुआ। पता नहीं भाभी कहाँ गया है। मुराद का कोई फोन नहीं आया? नहीं भाभी। तो उसे फोन करो ना, तुम पूछो उससे कि कहाँ गया वो। भाभी, मुराद खुद बहुत परेशान है। जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बताएंगे। ये सब उस डायन की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं उसने मेरे बच्चे को। भाभी, फरहान कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। और मारूख जैसी लड़की तो आजकल के जमाने में मिलती कहाँ है। तुम्हारे लिए बिस्मा से भी ज्यादा है क्या मारो? हाँ। हेलो जी, फरहान का फोन है ना? हाँ, शादी उसे कौन घर आ जाए। मैं उसके लिए परेशान हो रही हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है। शादी ठीक है, शाजिया उसे कौन घर आ जाए। ठीक है शाजिया, मैं मुराद का फोन था। तुमने उससे पूछा नहीं? नहीं फरहान कहाँ है? उसे कहो ना फरहान को ढूंढ लाए कहीं। प्लीज उसे कहो ना, उसे बताओ ना। बेटा हमें तो वो रिश्ता बहुत पसंद है। माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं और मोहब्बत करने वाले। एक बेटी है, वो भी शादीशुदा और मुल्क से बाहर है। कौन से मुल्क में है वो? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो लड़का है ना, ये इकलौता है, अपना कारोबार है इसका। असल में बेटा हम चाह रहे थे कि हर काम तुम्हारी रजामंदी से हो। अगर तुम कहीं और करना चाहती हो तो। वैसे बेटा हम लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर ली है और जुगनू को और अली को भी बहुत पसंद है ये लड़का। बस सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार है। फूफो, जब घर में आप जैसी फूफो और अम्मा जैसे बुजुर्ग मौजूद हैं तो फिर फैसले बच्चे नहीं करते। मेरे लिए तो अल्लाह के बाद आप लोगों से बढ़कर बेहतर सोचने वाला कोई भी नहीं है। जिस बात में आप लोगों की मर्जी है
उसके लिए रजामंदी देना तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जीती रहे मेरी गुड़िया, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। हमें फख्र है तुम पर मारो।